भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। मैं सच कह रहा हूँ, इमरजेंसी क्या होती है। मेरे घुटनों के जोड़ों में, कोहनियों के जोड़ों में इतने डंडे मारे गए कि आज भी जब बादल आते हैं, कड़कते हैं, तब हाथ और पैर दुखते हैं, एक एक जोड़ दुखता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी। आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैहर टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में इस समय संसद में सियासी बहस का नया चैप्टर शुरू है, क्योंकि छाड़ी संविधान वर्सेस आपातकाल की लड़ाई चल रही है। पहले जानते हैं आपातकाल था क्या, क्योंकि इस काले दिवस के बारे में बहुत से लोग अभी नहीं जानते हैं। तो जान लें, 25 और 26 जून 1975 के मध्य रात्रि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी के कहने पर एक हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद सारा खेल ही बदल गया। दरअसल उन्होंने यह हस्ताक्षर किए थे देश के आपातकाल के दस्तावेज पर। फिर 26 जून के सवेरे के साथ ही सुबह 6 बजे के करीब मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई जाती है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि भारत में आपातकाल लगा दिया गया है। इंदिरा गांधी की यह बात सुनकर मंत्रियों के भी पसीने छूट गए। कुछ ही देर बाद जब लोग रेडियो पर सुनते हैं तो इंदिरा गांधी की आवाज में एक संदेश सुनाई देता है। राष्ट्रपति जी ने भी पूरे भारत में आपातकाल लगा दिया है और इससे आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पूरे देश में माहौल ही बदल गया था। फिर क्या था, जहां पर भी आपातकाल का विरोध किया जाता, उन नेताओं को जेलों के अंदर ठूंसा जाने लगा। 25 जून की रात से ही विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आलम यह था कि देश की कई जेलों में जगह भी नहीं बची थी। इतना ही नहीं, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। इसके बाद हर अखबार के दफ्तर पर एक सेंसरशिप अधिकारी बैठा दिया गया था। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी खबरें छापने वाले अखबारों के लाइसेंस जब्त कर लिए गए थे। बता दें कि उस समय आपातकाल के दौरान तकरीबन 38 अखबारों को जब्त किया गया था। साथ ही कुछ पत्रकारों की कलम सरकार के खिलाफ चल गई थी, जिसका खामियाजा तकरीबन 327 पत्रकारों को हवालात के पीछे जाकर चुकाना पड़ा था। 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए थे। इस दौरान ब्रिटेन के द टाइम्स ऑफ गार्जियन जैसे अखबारों के साथ संवाददाताओं को भारत से ही बाहर कर दिया गया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर पूरे देश में न फैल सके, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात ही में काट दी गई। इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान कई लोगों की जबरदस्ती नसबंदी भी कर दी गई। इस डर के कारण कई गांव रातों रात खाली हो गए। आलम यह था कि कई गांवों को पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेर कर जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कर दी गई। आंकड़े बताते हैं कि एक साल के भीतर 62 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। ऐसी ही कई जनविरोधी कारणों के चलते 25 जून को भाजपा ने ब्लैक डे के रूप में इस दिन मनाया। 11वीं की परीक्षा देनी थी, तो मैं तो गांव का रहने वाला, भोपाल में कमरा किराए पे लेके पढ़ते थे। आंदोलन से स्वाभाविक रूप से छात्र होने के कारण जुड़ा था। मेरी परीक्षा थी, मुझे अच्छी तरह याद है।
10 अप्रैल से 76 की बात कर रहा हूँ। 8 तारीख को मैं रात को 11 बजे पढ़ रहा था, दरवाज़ा कमरे का खटखटाया। मैं ऐसे ही पजामा और कुछ शर्ट में जैसे पढ़ते हैं घर में वैसे था, और तो कोई था नहीं। दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस वाले दिखाई दिए। तो बोले, तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाएगा? हमें और पहले और भी दुबला पतला था। तो मेरी परीक्षा थी, तो मैंने एक बार तो ये कहा कि नहीं, आंदोलन कहाँ। दूसरा बोला कि ये कहाँ दुबला पतला आंदोलन चलाएगा, कोई दूसरा शिवराज सिंह चौहान होगा। तो एक घाघ से हेड कांस्टेबल थे, उनका नहीं तलाशी तो नहीं लो। अब तलाशी ली तो मटेरियल निकल गया, आप हाथ खिला। मैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ, 4 थपाड़े तो हमारे, और जैसी गालियां दी मैं बयान नहीं कर सकता। पकड़ के ले गया भोपाल के हबीबगंज थाने। हमने नाम बदल के कर दिया रानी कमलापति स्टेशन का भी। और वहाँ बता ये कहाँ से आए तेरे पास, साइकिल स्टाइल पर्चे बाकी चीज़ें। और मैं सच कह रहा हूँ, इमरजेंसी क्या होती है। मेरे घुटनों के जोड़ों में, कोहनियों के जोड़ों में इतने डंडे मारे गए कि आज भी जब बादल आते हैं, कड़कते हैं, तब हाथ और पैर दुखते हैं, एक एक जोड़ दुखता है। भयानक पिटाई। और मेरी उम्र कितनी थी? 17 साल मुश्किल से। ऐसी एक घटना नहीं थी, अनेकों घटनाएं। रात भर जगा के रखा, सोने भी नहीं दिया, खाने भी नहीं दिया। बता, सही कर देंगे तुझे। आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने सही किया या गलत, इसके ऊपर अपनी राय हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद। आप देखते रहिए मैहर टाइम्स।